नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और यही मेरा मोबाइल नंबर है। ये बाजू में मेरे बच्चे का है, ये देख लीजिए। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ गंधक के बारे में। वैसे तो गंधक के बारे में हज़ारों वीडियो हैं, परंतु वो धातुवाद के संबंध में है, मतलब सोना चांदी निर्माण के संबंध में है। और आपका औषधि के संबंध में कमी ही है। मतलब देहवात और धातुवात दो वात कहलाते हैं। देहवात मतलब आयुर्वेदिक औषधि में जो गंधक काम में ली जाती है वो, और लोहवात में मतलब कीमियागिरी में जो गंधक ली जाती है। ये दोनों अलग अलग हैं मित्रों, ध्यान रखना। मैं जहाँ तक समझा हूँ अपने आचार्यों से या गुरु से या कीमियागिर जो पुराने थे हमारे पिताजी से, दादा से, उनका ये कहना है कि जब तक लाल गंधक का उपयोग नहीं किया जाए धातुवाद में, जब तक वो उससे कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। चाहे हज़ारों वीडियो हैं, चाहे लाखों वीडियो डालो, मैं अच्छे से जानता हूँ ये काम नहीं हो सकता। लाल गंधक मतलब पार्वती जी की जो रज है उसका प्रयोग से देहवात लोहवात सिद्ध होता है, और जो पीली गंधक है इसका शोधन करके देहवात शुद्ध होता है, देहवात सिद्ध होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो गंधक है, पीली गंधक है, ये इसको धो धा के अच्छा साफ करके इसको पिघला के गाय के घी में पका के 11 बार शोधन किया गया है गाय के घी में। इसके बाद इसका शोधन होता है बकरी के मक्खन में। बकरी से दूध निकाल के उसका मक्खन जमाया जाता है, उसके साथ इसको पिघला के और फिर छाना जाता है, तो ये बहुत अच्छी शुद्ध होती है। फिर इसको एक बार इमली के बीजा जो होता ना, इमली के बीजे के साथ पीसिए। इमली के बीजे के साथ पीसते क्यों हैं? क्योंकि इमली के बीजे में जहर को नाश करने की सामर्थ्य होती है। इमली का बीजा में कितना ही उष्णता हो जहर में शांत कर देता है। जैसे बिच्छू काट ले तो घिस के चिपका दो तो जहर खींच लेता है, वो नीचे गिर जाएगा। तो इमली के बीजे की बड़ी युक्ति है मित्रों, बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है इमली के बीजे की भी, है ना। वो काम शास्त्र में भी काम आता है। तो इमली के बीजे को बारीक पीस के जब इसमें अच्छा मिला के इसको पीस दिया जाता है, और फिर बकरी के मक्खन के साथ इसको थोड़ा गर्म करके जब ये अच्छा पिघल के मक्खन में सब एक हो जाए, तो ऐसा 7 बार फिर थाना जाता है। तो ये अब छन चुकी है। तो ये इसकी फिर गोली बना के देते हैं। तो शरीर में कैसा भी फोड़ा हो, दाद हो, कैंसर हो रहा हो, उसमें ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि गंधक उष्ण गर्म होती, गंधक को पोटास के साथ मिला दो तो विस्फोट हो जाता है, और निकलती भी ज्वालामुखी से, मतलब धरती के गर्भ से निकलती है, तो गर्म होती है बहुत ज़्यादा गंधक। तो इसको उपयोगी तो है ये बहुत, परंतु जब तक इसको ठंडा नहीं किया जाए, उष्ण जितनी भी औषधियाँ हों, चाहे आपका कोई भी औषधि या केमिकल हो, जब तक उसको ठंडा नहीं किया जाता है बहुत उपयोगी, पर उसकी उष्णता को मार के उसके गुण को जब तक नहीं उपयोग में लिया जाता तो काम की नहीं होती। तो इसकी छोटी छोटी गोली बना के देने से वात रोग भी नाश होता है। अल्ट्राइटिस, कोलाइटिस, आंत के अंदर छाले हो गए हैं, आंत अंदर घाव बन गए हैं, और वो हो गया फेस्टुला हो गया है, या आपका खून बह रहा है, ऐसा कोई घाव, कैंसर शरीर के घाव हो गए हैं, नासूर हो गया, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये भूख को उत्तेजक होती है, तो भूख को बढ़ाती है। लीवर में अगर किसी प्रकार की परेशानी है, तो जैसा आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद से, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, इसका एक तेल भी बनता है, ये चर्म रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये इसका शीशम का तेल और एक
घास होती है, सूकल घास का तेल, कोसम का तेल, शीशम का तेल और नीम का तेल, इन चारों तेल के साथ इसको जब ये इस गंधक को मिला के तेल बनाया जाता है, इस तरह का पीले रंग का तेल बनेगा। ये किसी भी प्रकार के चर्म रोग को नाश करने में सामर्थ्यवान है। मैं इसके हज़ारों प्रयोग करा चुका हूँ मित्रों। आजकल क्या है, चर्म रोग में भी स्टेरॉइड के ट्यूब आ गए। डॉक्टर लोग स्टेरॉइड के ट्यूब भी दे रहे हैं और स्टेरॉइड खिला भी रहे हैं। स्टेरॉइड कोई दवा नहीं है मित्रों। ज़्यादा स्टेरॉइड के प्रयोग करने से नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाता है, चलने फिरने में तकलीफ़ आती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी, जब कोई दवा नहीं लगती तब देते। पर आजकल मैं देख रहा हूँ सरेआम स्टेरॉइड का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना के बाद से, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। शुगर एकदम से बढ़ जाएगी तो शुगर की बीमारी पकड़ लेगी, फिर शुगर का इलाज कराते रहो ज़िंदगी भर। तो ये हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ ये थोड़ा लेट काम करती ज़रूर है, पर करती सटीक है। आपको चर्म रोग हो गया है, एक्जिमा हो गया है, फोड़े हो गए, आजकल बहुत हो रहा है, फुंसी हो रही है, खून निकल रहा है, खुजलान चल रही है, पानी निकल रहा है, उसमें इसकी गोली और ये, क्योंकि ये गंधक जो है ये रक्त शोधक हो जाती है, खून को पतला भी करती है, हृदय रोग में भी काम करती है, सब चीज़ में गंधक काम करती है। जैसा आप जानते हैं कि जो हिंगुल होती है, सिंगरफ, उसमें लाल गंधक और पारा होता है। तो ये अकेली गंधक है। गंधक बहुत ही उपयोगी है आयुर्वेद में और एलोपैथ में भी। आपको जब उनको कोई रोग समझ में नहीं आता, आंत का या लीवर का या टीबी का, तो उसमें गंधक की टेबलेट दी जाती है। आज से नहीं, बहुत पुराने काल से, बहुत पुरातन समय से आयुर्वेद में भी गंधक को जला के घर में घुमाते थे तो उससे शोधन होता था। और जहाँ शल्य क्रियाएँ होती थी, ऑपरेशन होते थे, वहाँ पे भी गंधक और कपूर को जलाने से कीटाणु मर जाते थे, मतलब वायरस मर जाते थे। इतनी बढ़िया काम की चीज़ है ये गंधक। तो इसका प्रयोग धीरे धीरे थोड़ा कठिन है। अब गर्म करो, फिर लाओ, फिर बकरी का दूध से मक्खन बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो बकरी का दूध का खुद का लाओ रोज़ खरीद के, फिर उसका मक्खन बनाओ, फिर तो ये थोड़ा आयुर्वेद कठिन है, मेहनत लगती है भैया, मेहनत बहुत लगती है इसमें। परंतु जो चीज़ बनती है वो निश्चित रूप से 100% कारागार है और जड़ मूल से बीमारियों को नष्ट करती है। नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबको बारंबार नमस्कार।